तत्व। वस्तुतः विज्ञान, जो तत्व विज्ञान के हैं या जो विशेषताएं विज्ञान की हैं, वही क्या है, वैज्ञानिक पद्धति की भी हैं। वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रमुख तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम अपन लेते हैं अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडेम हट ने का लिखा है, विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आता है। एक अनुसंधाता अपने आप को सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करता है। यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नाम दिया जाता है। अनुसंधाता अवलोकन से तात्पर्य है अनुसंधाता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटना, विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का मूल तत्व क्या हुआ उसका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला मूल तत्व है सत्यापन तथा वर्गीकरण, वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है, उनकी जांच की जाती है। उनकी तथ्यों की सत्यता की परीक्षा को ही क्या कहा जाता है, सत्यापन कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता की जांच करना है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक सी है तो यह कहा जा सकता है कि प्राप्त ज्ञान तथ्य प्रमाणिक है या तथ्य आधारित है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य ही आए और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त तथ्यों की व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला मूल तत्व है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है, अतः वैज्ञानिक पद्धति की मूल तत्व भी क्या है, सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ है प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करना। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। उदाहरण के रूप में कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र तथा समूह के सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अगला मूलभूत तत्व है भविष्यवाणी या प्रिडिक्शंस। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होता है, अतः वैज्ञानिक पद्धति की भी मुख्य विशेषता क्या होती है कि उसमें भविष्यवाणी की क्षमता होनी चाहिए। यदि उसमें भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है तो उस पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहेंगे। यदि किसी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाता है। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रमाणित हैं अर्थात सत्य हैं तो भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही प्रमाणित होंगे। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी की क्षमता पाई जाती है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला मूलभूत तत्व है वैज्ञानिक प्रवृत्ति या साइंटिफिक एटीट्यूड। किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जाता है जब उसमें तथ्यों का संकलन अध्ययन करता
वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करता है। गिलिन और गिलिन ने विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में अनुसंधाता को इन 5 प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। पहला है तटस्थता या वैश्विकता। तटस्थता से तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष रहकर, तटस्थ रहकर जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी घटनाएं हैं, उनको उसी रूप में अध्ययन करता है और उसी रूप में उनको प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि अनुसंधान वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अगर अनुसंधाता अपनाता है तो वह अपने वैयक्तिक भावनाओं, इच्छाओं, रुझानों, पूर्वाग्रहों इत्यादि को अनुसंधान में बिल्कुल भी स्थान नहीं देगा। वह निष्पक्ष रहकर जो है उसी की व्याख्या व विश्लेषण करेगा या उसी को निष्पादित करेगा। तो ये प्रवृत्ति उसकी क्या कहलाती है? ऑब्जेक्टिविटी या तटस्थता। दूसरी वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो कि एक अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए वह है धैर्य या पेशेंस। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और कार्य शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं, परंतु उसे जल्दबाजी में न तो कोई अवलोकन करना होता है, न ही कोई निष्कर्ष या घोषणा करनी होती है। उसे धैर्यपूर्वक अध्ययन करके अध्ययन के आधार पर परीक्षण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को ही प्रतिपादित करना होता है। अगली वैज्ञानिक प्रवृत्ति जिसे अनुसंधानकर्ता में होना आवश्यक है वह है सख्त मेहनत एवं कठिन परिश्रम या हार्डवर्क। हमेशा अनुसंधानकर्ता को हार्डवर्किंग होना जरूरी है। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार की विभिन्न सामाजिक घटनाओं को सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। उसे कई बार बार परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, कई बार उसके परीक्षण फेल भी होते हैं। तो इस समय उसको अनुसंधानकर्ता को किसको अपनाना होता है? धैर्य को अपनाना होता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होता है। तो धैर्य जैसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति अनुसंधानकर्ता में होना आवश्यक है। अगली जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है वह है जिज्ञासा की प्रवृत्ति या एक इंक्वायरी करने का जो एटीट्यूड होता है वह किसमें होना चाहिए? अनुसंधानकर्ता में होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को हमेशा खुले मस्तिष्क का होना चाहिए और उस समय तक खोज करते रहना चाहिए जब तक कि वह अंतिम सत्य तक ना पहुंच जाए। सत्य को प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक प्रमाण न जुटा ले। प्रमाणीकृत तथ्य ही सत्य कहलाते हैं। अतः हमेशा अनुसंधाता को क्या होना चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। उसको तभी वह सत्य की अनुसंधान में प्रवृत्त रह सकता है। अगली वैज्ञानिक पद्धति है रचनात्मक विचार शक्ति या क्रिएटिव थिंकिंग। वैज्ञानिक के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र काफी नहीं है। उसके मस्तिष्क में यह बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है और उनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के मूलभूत तत्व क्या हैं कि अनुसंधाता में उपरोक्त लिखित सभी वैज्ञानिक प्रवृत्तियां जैसे तटस्थता, धैर्य, हार्डवर्किंग, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या क्रिएटिव थिंकिंग इत्यादि का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये वैज्ञानिक पद्धति के मूलभूत तत्व या घटक या एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं। उपयुक्त मूल तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की मूलभूत विशेषताएं क्या होंगी या वैज्ञानिक किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए उसके अंतर्गत किन तत्वों का होना आवश्यक है। प्रथम जैसे हम लेंगे, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमेशा
वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा अवलोकन विधि को काम में लिया जाएगा। वास्तविक तथ्यों को एकत्रित व उनका विश्लेषण किया जाएगा। कार्य कारण संबंधों की स्पष्टता से विवेचना की जाएगी। निष्कर्ष प्रमाणित हो अर्थात उसकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, उसके बाद ही उसे प्रस्तुत किया जाएगा। निष्कर्ष हमेशा सर्वव्यापी होंगे। एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये थे वैज्ञानिक पद्धति के मूल तत्व। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद।